हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। मेरा नाम अनस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्निच ओडोर के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो अतर के बिजनेस में आए हैं, जो शॉप्स करते हैं, जिनकी शॉप है या फिर जिनके अतर में के ऊपर एक पूरे के पूरे बिजनेस चल रहे हैं। किस तरह से मार्केट से इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल खरीद करके और बॉटल के अंदर फिल करा, रोल ऑन बॉटल के अंदर, और आगे सेल आउट कर दिया। इस तरह से जितने लोगों के भी बिजनेस चल रहे हैं, ये वीडियो खास करके उन सभी लोगों के लिए है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को। रीज़न ये है बेसिकली कि जो आप अतर मार्केट से ले करके सेल करते हो, वो बिज़नेस करने के बाद आपका बिज़नेस एक जगह आके स्टक हो जाता है, कोई बहुत हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, वजह क्या है? कस्टमर आपको जब तक ढूंढता हुआ नहीं आएगा, जब तक आपका बिजनेस उस लेवल पर नहीं जाएगा। जितने भी आप आज के टाइम पर बड़े ब्रांड्स देख रहे हो, तो उनकी रेसिपी क्या है? लोग उन तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केटिंग नहीं करते, पर मार्केट में उनकी सेल सबसे ज़्यादा है, बहुत हाई सेल है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि माल उनका बिकता है। पर मार्केटिंग हर एक उतनी नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केटिंग में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हम प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं अपने पास कि कस्टमर एक लेके जाएगा। तो वर्ड टू माउथ एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक प्रोडक्ट दिया एक कस्टमर को, वो गया उस प्रोडक्ट को अप्लाई करके बाहर अपने 4 दोस्तों में बैठा या कहीं पर, कहीं पार्टी में गया, कहीं पर भी गया, तो उससे 4 लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या लगाए हो, क्या है, कौन सी फ्रेगनेंस है, ये बहुत यूनिक है, बिल्कुल अलग है। तो तभी वो बताएगा कि हाँ ये मैंने वहाँ से परचेस किया। तभी लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। बिजनेस इसी तरह से बड़े बनते हैं, और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। मार्केटिंग के दम पर जितनी ग्रोथ आती है वो एक पल में यूं आती है जे कर्व की तरह, और एक ना एक दिन वो जे कर्व की तरह बिल्कुल नीचे जैसे ऊपर गई होती है वैसे ही वो नीचे आ भी जाती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस की नींव रखनी है तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक बिजनेस बिल्ड होता है, जो धीरे धीरे बिना मार्केटिंग के, यानी कि लोग उसकी मार्केटिंग करें, तो उस तरह से बिज़नेस अगर बनाते हैं तो वो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, लंबे टाइम तक चलने वाला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना के देता है। तो ऐसा बिज़नेस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपन लोग फ्रेगरेंस मार्केट के अंदर क्या ऐसा कर सकते हैं जो एक छोटी सी दुकान भी अगर आप लेकर के बैठे हो, अगर एक छोटा सा भी बिज़नेस है, सपोज करो आप 10-20 हज़ार रुपये से भी काम अगर करते हो, तो किस तरह से आप बिल्कुल यूनिक चीज़ लेके आ सकते हो। देखो, उसके लिए समझना पड़ेगा कि कमी कहाँ पर हो रही है कि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। और ये वीडियो मैं इसलिए अभी बना रहा हूँ क्योंकि अतर परफ्यूम, इनका जो साल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग मंथ होता है वो होता है रमज़ान, और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। रमज़ान जैसे ही आएंगे वैसे ही फ्रेगरेंस मार्केट में बूम आ जाता है, बिल्कुल अचानक से। तो अभी से तैयारी अगर आपकी नहीं है तो उस महीने में आपकी सेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ कर पाओगे। एक लार्ज स्केल पर लेके जाना चाहते हो तो एक रोड मैप होना चाहिए हमारे पास, एक रास्ता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं अगला 1 साल प्लान करता हूँ अपना कि किस तरह से मैं बिज़नेस करूँगा। मैं इस रमज़ान को, चलो ठीक है, ये टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको मैं नेक्स्ट रमज़ान में, ये प्रोडक्ट मेरा धुआं होना चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी सेलिंग आनी चाहिए, पूरा साल मैं उस चीज़ के ऊपर इतना काम करूँगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरत क्या है? हमें अपनी कमियों को सबसे ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत है। कमी क्या है? देखो, मार्केट में सबसे आसान काम है कि फ्रेगनेंस ऑयल बिक रहे हैं इंस्पायर्ड वर्जन, चाहे वो गुच्ची फ्लोरा हो, हजर अस्वद हो, ऊद अल अमीर हो, क्रीड अवेंटस हो, कुछ भी हो, आप उसको लेकर के आए, रोल ऑन बॉटल के अंदर डाला और उसको आगे ले जा कर के सेल कर दिया।
क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक छोटी सी चीज़ समझो कि जब आप वो रोल ऑन बॉटल में डाल करके सेल करते हो और अपने ऊपर भी अप्लाई करते हो ना, तो उसका प्रोजेक्शन कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उसकी लॉन्जेविटी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे बड़े ब्रांड्स के अतर्स आते हैं, उनको लगाते ही अपने आसपास 2-4 फीट की दूरी में वो खुशबू महकने लगती है और कई घंटों तक चलती है। उसके बाद जो उसकी लॉन्जेविटी है, आपने हैंड वॉश भी कर लिया, उसके बाद भी वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक चल रही। कभी कभी तो कुछ अतर ऐसे होते हैं कि आपके फैब्रिक पर ऐसे बैठते हैं कि कपड़े वॉश होने के बाद भी वो नहीं निकलते। तो कुछ इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उनकी कीमत भी वैसी ही बनती है। जितना आप देखो पैसा लगाओगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बनेगी। लेकिन जो मार्केट में इंस्पायर्ड ऑयल हैं, आप वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी अगर परचेस करोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो मैन्युफैक्चरर के पास वो बन करके निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से निकल के एक आता है होलसेलर के पास। वहाँ से आप परचेस करते हो तो 3-3 तरह के प्रॉफिट जुड़ते हैं। प्लस चांस हैं बहुत ज़्यादा, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मिक्सिंग के। कितने परसेंट कहाँ पर मिक्स करके अपना प्रॉफिट को और इंक्रीज़ किसने किया है, यहाँ तक आते आते चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो वो चीज़ें नहीं आ सकती इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल में। और वैसे भी इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल के मार्केट में सेचुरेशन आने वाली है। अभी से आप लोगों को उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल की जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चलेगी। जो भी जुगाड़ वाले काम होते हैं ना, वो जल्दी चले भी जाते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का है। इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस मार्केट से लिया, बनाया और बेच दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। हर एक, चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी वेबसाइट बिल्ड करके बैठे हो, या फिर बड़े से बड़े आप शोरूम ओपन कर रहे हो, जो भी है, हर जगह हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है। उसके हिसाब से आपको पूरा रोड मैप तैयार करना होता है। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? सवाल ये उठता है कि कर क्या सकते हैं। तो चलो उस पर बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं, जो मैंने इंड अकॉर्ड अपना बनाया था, उस अकॉर्ड को मैंने क्यों डिज़ाइन किया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ। 3 महीने पहले की बात है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उस टाइम पर, जब मेरा चैनल भी नया नया था और उसके अलावा चैनल से अलग हट के मेरा बिज़नेस फैक्ट्री सेटअप से जो अटैच है, वो वहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑफलाइन कस्टमर्स मेरे पास इतनी क्वेरीज़ आती हैं, इतनी क्वेरीज़ आ रही थी उस टाइम पर, और अभी तक आती हैं ये क्वेरीज़ कि मुझे ये बताओ कि जब कस्टमर शॉप के ऊपर आता है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वो रोल ऑन अतर को हाथ पर अप्लाई करे और उसकी खुशबू एकदम से उसके महकती और प्रोजेक्शन वाली दिखने लग जाए। उसकी लॉन्जेविटी 1-2 घंटे की भी हो चलेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा होना चाहिए कि एकदम महकना लगे कि इंसान को अपने हाथ को पास ला करके स्मेल ना करना पड़े। तो उसका प्रोजेक्शन और डिफ्यूज़न कैसे हाई करें और लॉन्जेविटी भी रहे उसमें थोड़ी बहुत, तो इस तरह से कैसे काम करें। तो उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते करते मैंने ये अकॉर्ड डिज़ाइन किया था अतर के लिए। हालांकि परफ्यूम में भी वो काम कर रहा है, लेकिन परफ्यूम में कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं एक जगह पर आके, लेकिन अतर जो होता है ना, वो बहुत ही क्योंकि वो प्योर होता है, उसको वेपोरेट करने के लिए कोई वहाँ पर थर्ड पार्टी या तो एथाइल अल्कोहल या इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आपकी जो डिफ्यूज़न है हाई हो, प्रोजेक्शन हाई हो, लॉन्जेविटी है। इसलिए वो अतर को मैंने डिज़ाइन किया। जब भी आप अतर वो बनाओगे मेरे लिए हुए अकॉर्ड से, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। जैसे ही मैंने आप अकॉर्ड अपना लॉन्च किया था 100 ml का, तो उसको आप लोग जब बनाओगे तो देखोगे 2-3 दिन 4 दिन रखने के बाद में उसकी आपके अतर की जो डिफ्यूज़न होगी वो कितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी और सिलेज भी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। अभी मैं एक और चीज़ बनाने की बात कर रहा था। रिसर्च पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, कुछ इंग्रेडिएंट्स फंसे हुए हैं, वो आ जाएंगे तो बहुत जल्दी आपको सारे के सारे फिक्सेटिव्स भी प्योर क्वालिटी में, ये नहीं कि जो मार्केट में यहाँ बिक रहे हैं वो वाली क्वालिटी नहीं, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हो रहा है माल, सारा आ रहा है। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इतनी फैमिली के अंदर, उनसे मेरी या व्हाट्सएप के ऊपर भी बात हुई है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से माल आ रहा है।
ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। ये आप लोगों के लिए एक मैं यहाँ पर हिंट दे करके जा रहा हूँ। उसके अलावा प्रीमिक्स भी आपको मिलेगा। प्रीमिक्स भी ऐसा मिलेगा जो इंडिया में अभी तक कहीं किसी ने भी बनाया नहीं होगा। इस तरह का प्रीमिक्स आपको मिलेगा जो यूनिवर्सल होगा और हर एक फ्रेगनेंस के साथ में वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि अभी हम कर क्या सकते हैं। जो पुराना टॉपिक जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पास कस्टमर चल करके आए, खुद पे खुद वो चीज़ मांगने आए जिस चीज़ के लिए हम फेमस होना चाहते हैं। एक खुशबू बनाओ, एक खुशबू, सिर्फ 10 नहीं चाहिए, एक खुशबू बनाओ। ऐसी खुशबू बनाओ कि मज़ा आ जाए लोगों को। कैसे बनेगी खुशबू, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, देखो कैसी बनेगी खुशबू, इसके लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए इमेजिनेशन। आप रोड पे चल रहे हो, कहीं पर गए हो, कुछ आपको इफेक्ट आ रहा है, कहीं पर से कुछ स्मेल आ रही है, आप स्मेल करते हो, अच्छी लगती है। अभी मैं एक देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये क्या है पता है आपको, ये है इसके अंदर बेस नोट के अंदर एक ऊद नहीं है लेकिन ऊद टाइप की एक फ्रेगनेंस आएगी जो सिंथेटिक है। उसके अलावा एक वुडी फ्रेगनेंस आएगी। मिड में आपका थोड़ा सा मस्की और पचौली के नोट्स आएंगे और इसके साथ में थोड़ा सा फ्लोरल अकॉर्ड भी होगा। फिर टॉप आते आते जब टॉप नोट की बात करेंगे ना, तो टॉप में मुझे यहाँ पर एक फ्लोरल अकॉर्ड के साथ में चाहिए था पीच। जैसे पीच की गुच्ची रश आपने स्मेल किया होगा, उसमें पीच की एक बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो जैसे क्रीड एवेंटस है, वहाँ पर पाइनएप्पल की फ्रेगनेंस है लेकिन वो बर्न एक फ्लेवर लेकर के आती है, यानी कि जो बारबेक्यू वाला होता है ना, एक उस तरह का बर्न टाइप का एक फ्लेवर लेकर के आता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर पीच को बर्न फ्लेवर दिया है और इसकी फ्रेगनेंस को टर्न करने की कोशिश करी है। जब आपने किसी होटल पर गए होगे, वहाँ पर बारबेक्यू होता है, चिकन रोस्ट हो रहा होता है, तो वो चारकोल की जो वो एक फ्रेगनेंस वो आती है ना आपकी नोज़ में, वो फ्लोरल अकॉर्ड के साथ मिल करके वैसा एक बर्न इफेक्ट आए पीच के साथ में। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, तो इसको तो छोड़ दो। बताने की एक तरीका था, मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है। तो ये इमेजिनेशन थी जिससे मैंने ये बनाया है। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, मैंने अभी बना करके रखा है। इसको मैं 1 महीने के लिए डालूंगा। इसके ऊपर मैंने 8 फरवरी डेट डाल दी है, देख लो। 1 से 1.5 महीने बाद इसको निकाल के चेक करूँगा क्या बना है, क्योंकि अभी ये पूरा बैलेंस हो चुका है, सब सेट हो चुका है। और ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है कि जैसे ही रमज़ान आते हैं वैसे ही मेरे पास अपनी यह खुद की फ्रेगनेंस होगी जो मैं खुद यूज़ करूँगा। तो चलो, पहला काम हो गया इमेजिनेशन। आपने इमेजिन किया किसी तरह की एक स्मेल नई, बिल्कुल यूनिक बनाने के लिए। अभी उसको बनाएंगे कैसे? बनाना दोस्तों बहुत सिंपल है, इतना भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है जितना डराया जाता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके। वो हायर लेवल की चीज़ें हैं, अभी आप वहाँ पर जाने की कोशिश मत करो। अभी आप बेसिक लर्निंग, बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें धीरे धीरे आते आते एक दिन आप ट्रिकी चीज़ें भी कर ले जाओगे। मैं अपने चैनल के ऊपर जितनी भी बात करता हूँ वो उतनी ही बात करता हूँ और उतनी तरीके से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल टिपिकल और ट्रिकी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस ना ही करूँ। अगर करता भी हूँ तो उसको बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ सके। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है अपना परफ्यूम का, यानी अतर का कंपाउंड बनाने की। अभी देखो दोस्तों, जब आप खुद से चीज़ों को बनाओगे तो आपके डबल फ़ायदे होंगे। पहली चीज़, जो रेट का कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा कि कितने रुपए में आपको तैयार करना है, वो आपके हाथ में रहेगा। कितने का क्या सामान मिलता है, आप एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। उससे पहले एक फार्मूला बनेगा, सबसे पहले बनेगा एक फार्मूलेशन हम जब भी बनाने जाएंगे सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के लिखेंगे बेस नोट, मिडल नोट और टॉप नोट। आप ये जानते हो जब भी कोई फ्रेगनेंस डिज़ाइन करते हैं तो बेस नोट से ज़्यादातर यूजुअली चालू किया जाता है बनाना। तो बेस नोट हम कितना रखेंगे, फ्रेगनेंस का लगभग 50% रख लिया बेस नोट, यानी कि 50 ml। अगर 100 ml बना रहे हैं तो 50 ml। और उसके बाद आता है अपना मिड नोट थोड़ा सा उससे कम, यानी कि 30%। और टॉप नोट 20%। ये आपका हो गया 100 ml का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये समझ लो कि 3 रैकें हैं यहाँ पर। एक ये रैक है बेस नोट की,
एक ये है मिड नोट की, एक ये है टॉप नोट की। अभी आपको बेस नोट में कुछ चीज़ें डालनी थी, वो आपको डालना है। तो बेस नोट में क्या चीज़ें डालनी है? बेस नोट में बेसिकली वो चीज़ें जाती हैं जो हायर मॉलिक्यूल वेट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ऊद है, सैंडलवुड है, सेडार वुड है, अगरवुड है, ठीक है, मस्क है, पचौली है, इस तरह की जो हैवी इंग्रेडिएंट वाली चीज़ें हैं वो। उससे हल्की चीज़ें जैसे आपका हो गया फ्लोरल अकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, इस तरह के जितने भी अकॉर्ड्स हैं ये सारे जो उससे थोड़े से हल्के वेट में होते हैं वो चीज़ें जाती हैं आपकी मिड नोट में। यहाँ तक कि मिड नोट को आप हल्का करना चाहते हो, अगर मस्की बनाना चाहते हो, सोच रहे हो कि बेस नोट का इंग्रेडिएंट है तो आप हल्का रख सकते हो, उसको डाइल्यूट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करोगे। उसके बाद आता है टॉप नोट। टॉप नोट आ जाती है अपनी सबसे लाइटर मॉलिक्यूल वेट वाली चीज़ें, जैसे कि सिट्रस है, ठीक है, आपका रोज़ है, जैस्मीन है, फ्लोरल अकॉर्ड्स हैं, एक्वेटिक अकॉर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें जाती हैं टॉप नोट में। अभी एक लिस्ट बना लोगे आप कि हाँ क्या क्या जाता है बेस नोट में, क्या क्या जाता है मिड नोट में, गूगल करके सर्च कर लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पता चल जाएंगी। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप करने की एक बार ठान लोगे तो बिल्कुल कर लोगे। पहली बार में आप थोड़ा सा डरोगे, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब आप करते रहोगे ना तो आप कर लोगे। अभी मार्केट से जब आप इंग्रेडिएंट खरीदोगे एक फार्मूला आप खुद से बना करके, तो वो 20 ml 25 ml से नीचे तो नहीं मिलेगा कुछ भी आपको बनाना कितना होगा 10 ml से शुरुआत करो, या इससे भी नीचे चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हो तो करो, ठीक है, मैथमेटिक्स लगाओ, उसको और कम करो। उसके बाद में चीज़ों को छोटे छोटे बैचेस में बनाओ, रोज़ बनाओगे, प्रैक्टिस होगी, दूसरे तीसरे दिन जब आपके पास फ्री टाइम हो उन चीज़ों को वही एक फार्मूला लिख लो। दूसरा फ़ायदा क्या होगा आपका? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो भी चीज़ बन करके आएगी वो प्योर क्वालिटी में होगी, कहीं पर उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा, एकदम 100% प्योर। जब वो प्योर होगा ना तो वो जो बड़े ब्रांड्स के अतर में चीज़ें आती हैं वो आपके अतर में भी चीज़ें आने लग जाएंगी। बनाना कैसे है? उसके लिए चाहिए आपको थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स की समझ, जैसे फिक्सेटिव्स हैं, सिंथेटिक हैं, ये सब की समझ। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, आप लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है, ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ी है उनको तो अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे फिक्सेटिव्स और उनके यूज़, उनके अकॉर्ड्स, ये सब। उसके बाद में फिक्सेटिव्स या सिंथेटिक होते हैं। सबसे पहला डाउट कि कहाँ पर कौन सा फिक्सेटिव डालना है? सर कहीं पर कोई फिक्सेटिव नहीं डालना है, ठीक है। फिक्सेटिव्स भी दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक। जैसे कि आप यहाँ पर यूज़ करते हो ज़्यादातर बेस नोट में सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल, वो अपने आप में एक फिक्सेटिव भी है, ठीक है, चीज़ों की लॉन्जेविटी लेकर के आता है, ठीक है। फिक्सेटिव का मतलब लॉन्जेविटी जो लेने के लिए आप लोग यही समझते हैं ना कि लॉन्जेविटी जो लाता है उसी को फिक्सेटिव बोलते हैं, तो आप ये समझो कि फिक्सेटिव वही है जो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल है। अभी हमको सिंथेटिक यूज़ करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? पॉलीसेंटॉल। अब जब पॉलीसेंटॉल की बात आती है तो आपको लगता है ये फिक्सेटिव है, पर जब सैंडलवुड की बात आती है तो आपको लगता है ये एसेंशियल ऑयल है। दोनों सेम ही है, सिंथेटिक वर्जन है, एक नेचुरल है। अभी बात करते हैं मस्क ऑयल की। आप उसकी जगह गैलेक्सोलाइड यूज़ करो ना, स्ट्रक्चर देगा मस्क का, ठीक है। आप गैलेक्सोलाइड यूज़ कर सकते हो, मस्क अम्ब्रेट यूज़ कर सकते हो, अम्ब्रेटोलाइड यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। सिंथेटिक है, कुछ नेचुरल है, कुछ एनामेलिक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको बनाना क्या है? सीधे सीधे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। बेस नोट है, वुडी ना बनाना है, आपने सैंडलवुड डाला, अगरवुड डाला, ऊद डाला, जो भी हायर मॉलिक्यूल की चीज़ें हैं वो आपने डाला। कैलकुलेशन 50% की आपको करनी है, तो आप जैसे बेस नोट के अंदर आप 5 चीज़ें डाल रहे हो ना, तो उसको डिवाइड करो हाफ 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 हाफ, कितनी डालनी है आपको 50% में, ये आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। फिर उसके ऊपर आता है हार्ट नोट। हार्ट नोट के अंदर जो चीज़ें होंगी ना वो 30% है, उसमें 4 चीज़ें जा रही हैं हार्ट नोट में। आपने 4 चीज़ें डालने को डिसाइड किया है, ये आप डिसाइड करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं डाल सकते या कुछ डाल सकते, जो मर्जी है वो डालो आप, ठीक है। अच्छी फ्रेगनेंस होनी चाहिए। और हाँ, डाइल्यूशन का कोई चक्कर नहीं, आप डायरेक्ट बनाओ, बिल्कुल डायरेक्ट बनाओ। डाइल्यूशन का क्यों चक्कर नहीं है मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। आपने कैलकुलेट करा 30% के हिसाब से अपनी पूरी फॉर्मुलेशन का, वो चीज़ें उसमें डाला, टॉप नोट को इसी तरीके से बनाया। अब उसको आप स्टिर करके मैच्योर होने के लिए रख दो, ठीक है। देखो क्या बना है, स्मेल करके देखो, मैच्योर करने से पहले भी स्मेल आती है, फ्रेगनेंस आती है, देखो क्या बना है।
अभी क्या उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो चीज़ों को ओवर पावर कर रहा है, यानी कि रोज़ है, क्या रोज़ की फ्रेगनेंस ऐसी है जो पूरी सैंडलवुड की फ्रेगनेंस को भी खाई जा रही है? अगर ऐसा है तो रोज़ को डाइल्यूट कर लो, फिर डाइल्यूट का दूसरा बैच बनाओगे और चीज़ों को लिखते हुए चलो, ठीक है। रोज़ को 1% की डाइल्यूशन पर डाइल्यूट कर लो और फिर यूज़ करो, देखो क्या स्मेल आपकी आ रही है रोज़ की, नहीं मिल रही है। अगर आपको उसमें रोज़ की फ्रेगनेंस आप चाहते हो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो तो उसको 2% की डाइल्यूशन पर आप डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो और ये लिखते चले जाओ। इसी तरीके से फॉर्मुलेशन सेट होती हैं। मैं जो आप लोगों के लिए फार्मूला बनाता हूँ वो भी इसी तरीके से बनाता हूँ, इसीलिए 2 दिन या 3 दिन का टाइम लग जाता है किसी भी फॉर्मूलेशन को सेट करने के लिए। और जो ई बुक के अंदर सारी नॉलेज है ना, वो नॉलेज लिए बगैर आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग उसको ले करके रख दिया है आप लोगों ने, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको एक बार आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर एक्सेस चाहिए था बहुत सारे लोगों को, इसलिए उन लोगों ने ई बुक परचेज़ कर लिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं लेकिन रीड नहीं करी। लेकिन सर वो रीड करने की चीज़ है, उसमें फिक्सेटिव्स वाला चैप्टर कम से कम पढ़ लोगे जा करके तो चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपको केमिकल्स की जानकारी आ जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप फॉर्मुलेशंस बनवाते हो मुझसे तो मैं भी इसी तरीके की फॉर्मुलेशंस बनाता हूँ। यह है कि मेरी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, आप अभी बिगिनर हो, लेकिन जब धीरे धीरे एक ही फार्मूले के पीछे पड़ जाओ आप, एक ही फार्मूला कैसे सेट नहीं होगा आपसे, सेट करो, उसमें कोई फिक्सेटिव डालने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको जब परफ्यूम में कन्वर्ट करोगे ना तो डायरेक्ट एथनॉल डाल करके आप परफ्यूम भी बना सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पे प्रीमिक्स डाल के प्रीमिक्स के साथ बना सकते हो और अतर भी जो आपका बनेगा वो हाई डिफ्यूज़न वाला बनेगा। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग करने के टाइम पर हमें 3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। एक है लॉन्जेविटी। अभी लॉन्जेविटी हमारी जो आएगी वो बेस नोट सबसे ज़्यादा लॉन्जेविटी देगा। बेस नोट में क्या है, अपने सैंडलवुड आपने डाला है या पॉलीसेंटॉल डाला है या कुछ भी ऐसी चीज़ डाली है जो हैवी मॉलिक्यूल की चीज़ है, उसको अगर आपको और ज़्यादा इन्हेंस करके लेकर के आना है तो कोई आप एक फिक्सेटिव उसके साथ में डाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। फिक्सेटिव कौन सा डाल सकते हो आप? फिक्सेटिव उसमें यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपने सैंडलवुड डाला था ना, तो अभी उसकी जगह पे आप थोड़ा उसमें पॉलीसेंटॉल भी ऐड कर दोगे तो एक क्रीमीनेस के साथ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका और लॉन्जेविटी भी बढ़ा देगा। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए राइट फिक्सेटिव्स की। मैंने ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाला जो चैप्टर बुक के अंदर बनाया है ना, उसके अंदर सारे फिक्सेटिव्स को कवर किया है जो नॉर्मली चीज़ें, मतलब फिक्सेटिव तो ऐसे हज़ारों हो गए, लेकिन उतने फिक्सेटिव जितनी की ज़रूरत हमें अक्सर करके पड़ती है चीज़ों की। तो ये चीज़ उसी तरीके से अब बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न कौन सा फिक्सेटिव लेकर के आता है, कौन सा नोट के साथ कौन सा फिक्सेटिव जाएगा जो डिफ्यूज़ अच्छा करेगा, सिलेज बढ़ाएगा, पूरी जानकारी आपको किताब में मिलेगी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप उस एक किताब से कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है आपको। वहाँ पर आप जाओ, देखो कि मैं अगर रोज़ को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर PEA क्या है जो मैं उसमें डाल सकता हूँ, जेरिनॉल डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ, उस अकॉर्ड का कौन सा चीज़ है जो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, उसका अकॉर्ड और फिक्सेटिव को वो बूस्ट करने वाला होना चाहिए। ये है सबसे मेन जो आपको सीखना है। उसके बाद बात करते हैं अपने ये बैलेंसिंग की। अभी जो भी फिक्सेटिव आप डाल रहे हो उसमें एक्स्ट्रा, वो इतना भी मत डालना कि वो बाकी फ्रेगनेंस को ओवर पावर कर दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करो एज अ बिगिनर लेवल तो आप वहाँ पर बेस नोट में सैंडलवुड का यूज़ करना स्टार्ट करो। वो अपने आप में एक नेचुरल फिक्सेटिव है, अलग से आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिक्सेटिव को। और धीरे धीरे जब चीज़ों को आप बनाना सीख जाओगे, परफेक्ट फॉर्मुलेशन आ जाएगी, तो धीरे धीरे आप फिक्सेटिव्स को बैलेंस करना और लेयर करना भी सीख जाओगे। अभी आपको अतर का प्रोजेक्शन बढ़ाना है, तो प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा फिक्सेटिव हम यूज़ करते हैं। अभी आपने ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाला चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा फिक्सेटिव है जो प्रोजेक्शन को हायर लेवल पर लेके जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि आपने एक फिक्सेटिव यूज़ किया लॉन्जेविटी के लिए, दूसरा फिक्सेटिव आप यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्शन के लिए। अब दोनों का रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का जो डिफ्यूज़ करने के लिए फिक्सेटिव आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो पूरी लॉन्जेविटी को खा जाए। अब यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आपका
100% आपका 10 ml अगर आपका फिक्सेटिव है लॉन्जिविटी के लिए, तो लगभग उसका 0.5% होना चाहिए डिफ्यूज़न के लिए जो फिक्सेटिव आप यूज़ कर रहे हो। अब कौन सा यूज़ करोगे, कौन से नोट के साथ कौन सा फिक्सेटिव यूज़ होगा, ये सब कुछ जानकारी आपको बुक के अंदर मिल जाती है। दूसरी चीज़ है कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, पिरामिड स्ट्रक्चर, हर कोई जानता है कि किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, इसलिए मैं चीज़ों को यहाँ पर लिख के पढ़ के समझा नहीं रहा हूँ, चीज़ें मैं बोल करके बता रहा हूँ कि वो वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने। नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, जा करके देख लेना पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को हम लोग लेयर करते हैं और बैलेंस करते हैं। जब बनाने बैठेंगे तो बेस नोट को कैसे बनाएंगे, फिर मिड नोट को कैसे बनाएंगे और टॉप नोट को कैसे बनाएंगे। बहुत जल्दी एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ी फॉर्मुलेशन लेकर के आने वाला हूँ, उसको सेम टू सेम आप कॉपी करके एक बेहतरीन स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो। और स्ट्रक्चर कोई भी उठा करके कॉपी कर लेना, वहाँ पर आपको अगर खुशबू चेंज चाहिए तो 1-2 इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर आप चेंज कर दो अपनी तरफ से। जैसे मैंने कि अगर कहीं पर रोज़ यूज़ किया है तो आप उसकी जगह पे लेवेंडर यूज़ कर दो। इस तरह से कुछ चीज़ों को अदलो बदलोगे, खुशबू चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर को सेम रखना, क्वांटिटी को सेम रखना, डाइल्यूशन को सेम रखना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने अपनी ई बुक नहीं लिया, लर्निंग स्टार्ट नहीं करी, तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट करो और अपनी ई बुक को एक्सेस कर लो। और अगर आप फार्मूलेशन बनवाना चाहते हो इस तरह की कि प्रोफेशनल फार्मूला हो आपके पास, कि बस आपको पता हो कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे डालना है, कितने कितने ड्रॉप डालने हैं, कैसे कैसे मुझे बनाना है, ये सब कुछ आपको अगर एकदम प्रोफेशनल लेवल का चाहिए कि एकदम परफेक्ट खुशबू बनाने के लिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके फार्मूलेशंस बनवा सकते हो। और आपको भी मार्केट के इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल लेकर के अतर बेचते हो और उसकी डिफ्यूज़न को हाई करना है अगर, तो आप मेरा अकॉर्ड ले सकते हो, जो अकॉर्ड मैंने लॉन्च किया था इंड के नाम से। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।